हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हम सभी कुछ योग के बारे में चिंता करेंगे। यानी कुछ योग ऐसे होते हैं जो हथेली में पाए जाते हैं। उनका निरीक्षण करके, उनका परीक्षण करके हम कुछ अपने भविष्य के बारे में समझ सकते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में और हस्तरेखा में भी यह योग होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं उस योग के बारे में। अभिनेता बनने का योग। हथेली में वह कौन सा योग है जिसको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि जातक अभिनेता बन सकता है। प्रायः फिल्मी सिटी हो, नाटक हो, धारावाहिक हो, जहां पर अभिनय होता हो, अर्थात वह व्यक्ति स्वयं को उस कलाकार के रूप में प्रस्तुत करता हो, तो कुछ हाथ में योग होते हैं जिससे वह व्यक्ति जातक अभिनेता बन जाता है। कुछ हाथों में अनेकों प्रकार के योग होते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो अभिनेता बनने के योग में सूर्य और भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट होती है। मस्तिष्क रेखा कुछ ढलान लिए चंद्र पर्वत तक जाती है। गुरु तथा चंद्र पर्वत भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। शुक्र पर्वत उन्नत होता है और शुक्र पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं तथा मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकलकर बुध पर्वत तक जाती है। ऐसे जातक अभिनय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं अभिनेत्री योग। इनके हाथ की अंगुलियां जो होती हैं कोमल होती हैं। मस्तिष्क तथा भाग्य रेखा भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। सूर्य रेखा स्पष्ट होती है तथा लंबी होती है और सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह होता है। वह अभिनय के क्षेत्र में यानी अभिनेत्री के रूप में विश्वविख्यात होती हैं। अगला योग के बारे में चर्चा करते हैं। पुलिस और सेना अधिकारी बनने का योग। इस योग में मंगल की भूमिका होती है, अर्थात मंगल पर्वत विकसित होता है। सूर्य और भाग्य रेखा साफ और सुथरी होती है तथा मंगल पर्वत पर स्टार का चिन्ह बना होता है। अगला योग समझते हैं। यानी मंगल की अहम भूमिका होती है। सूर्य तथा भाग्य रेखा भी बिल्कुल स्पष्ट होती है और मंगल रेखा पर यानी मंगल क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह भी बना होता है। कोई भी एक चिन्ह हो तो
चाहे स्टार का चिन्ह हो, चाहे त्रिभुज का चिन्ह हो, वह व्यक्ति को पुलिस या सेना अधिकारी बनाने का योग होता है। यानी पुलिस और सेना अधिकारी होने के लिए मंगल पर्वत का अहम भूमिका या मंगल क्षेत्र का अहम भूमिका होता है। पिछले वीडियो में हम सभी ने टिप्स के बारे में समझा था, लेकिन टिप्स बंद कर दिया गया है, कारण कि आपका ध्यान हस्तरेखा और भाग दर्पण को समझने में नहीं जाएगा, आप ध्यान टिप्स में लगा देंगे। इसीलिए वीडियो के अंत में जो टिप्स दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया है। जो भी नए नए व्यूअर्स आते हैं या सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़ते हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो अपने मित्रों को भी यह हस्तरेखा और भाग दर्पण को भी जानकारी आप दे सकते हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप सदस्यता का जहां पर बटन लिखा हुआ है प्रेस कर देंगे तो आपको कोई शुल्क देना पड़ेगा। जब हम उसमें सदस्यता ले पर बटन दबाते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड होता है तभी आपको सूचना यानी आपके मोबाइल में सूचना पहुंच जाती है। आपको चैनल में देखने की और वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप तुरंत जो है आपके पास सूचना सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंच जाती है। इसीलिए जो भी नए नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो कृपया इस चैनल का सदस्य बने और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर आपको हस्तरेखा और भाग दर्पण को आपको सिखाने में, आपको समझाने में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो देख करके आप समझते होंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए होंगे। धन्यवाद।